बोली श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 92 महर्षि भाग 92 श्री इक्ष्वाकु जी, श्री एल जी पुरुरवा की कथा आप लोग सुनिए। कल आप लोगों ने महर्षि ऋषभ की कथा को सुना, अब आप इक्ष्वाकु जी की कथा को सुने। भगवान के माया को जीत लेने वाले सब भक्त हैं। परम पुरुष परमात्मा ने जब सृष्टि की इच्छा की तो सर्वप्रथम उनकी नाभि से एक सुवर्णमय कमल कोश प्रकट हुआ। उसी में चतुर्मुख ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी के मन से मरीचि और मरीचि के पुत्र कश्यप हुए। उनकी पत्नी अदिति से विश्वान सूर्य का जन्म हुआ। विश्वान की संज्ञा नामक पत्नी से श्राद्ध देव मनु का जन्म हुआ। परम मनस्वी राजा श्रुतदेव मनु अपनी पत्नी श्रद्धा के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न किए, जिनमें सबसे ज्येष्ठ इक्ष्वाकु थे। कहीं कहीं मनु जी की नासिका से इक्ष्वाकु का प्रादुर्भाव होना पाया जाता है। श्यावर रामचंद्र की जय। यथा सुवस्तु मनु रजने इक्ष्वाकु गण्यात सुत। इक्ष्वाकु जी अयोध्या के प्रथम राजा हुए। यथा तमक्ष्वाकुमयोध्याय राजनम विधिवम पूर्वकम। वाल्मीकि रामायण। महाराजा इक्ष्वाकु बड़े ही प्रजावत्सल राजा हुए। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि श्री परीक्षित जी की जन्म कुंडली का वर्णन करते हुए ज्योतिषों ने सर्वप्रथम यही कहा है कि पार्थ प्रजापिता साक्षादिक्ष्वाकुर्मानव। भागवत में अर्थात धर्मराज यह बालक मनुपुत्र इक्ष्वाकु के समान अपनी प्रजा का पालन करेगा। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान अनादिदित्व वर्णन करते हुए श्री इक्ष्वाकु जी का स्मरण किया है। यथा इवं विश्वते योगम प्रोक्तवानहं व्यवयं विश्वासमन्नवे प्राह मनुरक्ष्वाक्वे प्रवीतम। अर्थात श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी ज्ञान योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैश्वत मनु से कहा और मनु अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। इस प्रकार इक्ष्वाकु जी की महाराज
गीता के आचार्य सिद्ध होते हैं रिवांश नरेश महाराज श्री रघुराज सिंह ने स्वच्छ रचित श्री राम शिकावली भक्तमाल में श्री इक्ष्वाकु जी की लीला अभिनय निष्ठा का एक सरस प्रसंग वर्णन किया है। वे लिखते हैं, जबते महिपाल इक्ष्वाकु भय हरि लीला रचे शिशु संगन में सती भाव बिलोकी कयता सुहरी कहो मांगु रंगे रति रंगन में रघुराज कहो जस खेलत है तुमहु तस खेलऊ मंगन में मुस्काई कहो हरित रही से बंस में खेलियऊ अवध के अंगन में। इसी वरदान के फलस्वरूप स्वयं भगवान श्री राम ने इसी वंश में अवतार ग्रहण किया था। यथा इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामो नाम जन श्रुत। एक बार महाराज इक्ष्वाकु तीर्थ यात्रा करते हुए श्री जापक मुनि के आश्रम पर पहुंचे। मुनि ने राजा को अर्घपाद्य और आसन देकर कुशल मंगल पूछने के बाद इस प्रकार कहा, महाराज आपका स्वागत है, मैं अपनी शक्ति के अनुसार आपकी क्या सेवा करूं, यह आप मुझे बताएं। राजा ने कहा, विप्रवर मैं क्षत्रिय राजा हूं और आप स्वधर्म में स्थित ब्राह्मण हैं, अतः मैं आपको कुछ धन देना चाहता हूं। ब्राह्मण ने कहा, नरेश्वर आप उन ब्राह्मणों को दान करें जो प्रवृत्ति मार्ग में हों, मैं तो प्रतिग्रह से निमित्त ब्राह्मण हूं, अतः आपसे दान नहीं ले सकता हूं। हाँ, आपको जो अभिष्ट हो वह कहें, मैं अपने तपोबल से पूर्ण कर दूंगा। इक्ष्वाकु जी बोले, क्षत्रियों को याचकों का भास नहीं होता, यदि कभी ऐसा प्रसंग प्राप्त होता है तो हम लोग तो यही कहना जानते हैं कि युद्ध दो। ब्राह्मणों ने कहा, नरेश्वर जैसे आप अपने धर्म से संतुष्ट हैं उसी तरह हम भी अपने धर्म से संतुष्ट हैं, हम दोनों में कोई अंतर नहीं, अतः आपको जो अच्छा लगे वही कीजिए। महाराज इक्ष्वाकु ने इन उदार चेता ब्राह्मण मुनि से इनके समस्त जप साधन का फल मांगा। मुनि ने संघर्ष संकल्प कर दिया। तत्पश्चात राजा इक्ष्वाकु ने अपने समस्त पुण्यों का फल जापक मुनि को समर्पित कर दिया। सियावर रामचंद्र की जय। और कहा, हमारा और आपका सारा पुण्य हम दोनों के लिए समान हो और हम साथ साथ उसका उपभोग करें। जापक मुनि ने इसका अनुरोध स्वीकार कर लिया। फिर तो वे दोनों एक दूसरे का उपकार करते हुए एक साथ हो गए। वे एक ही साथ मन को विषयों की ओर हटाकर मन सहित प्राण अपान उदान समान और बयान इन पांचों प्राणवायुओं को सुब्रण मार्ग द्वारा मूर्धवा में स्थापित करके समाधि में स्थित हो गए। तत्पश्चात दोनों ही ब्रह्मांड्र भेदन करके दिव्य रूप धारण करके ब्रह्मलोक को गए और सभी देवताओं को देखते देखते श्री ब्रह्मा जी के मुखार बिंद में प्रविष्ट हो गए। श्यावर रामचंद्र की जय। श्री एल जी पुररवा की कथा है। वस्तुतः मनु के पुत्र न था। उस समय सर्वसमर्थ भगवान वशिष्ठ जी ने संतान प्राप्ति करने के लिए मित्र वरुण देव का यज्ञ कराया। मनु पत्नी श्रद्धा जिसने यज्ञ की दीक्षा ली थी उसने होता के पास जाकर प्रणाम पूर्वक कन्या के लिए प्रार्थना की। फलतः होता ने आहुति छोड़ते समय एकाग्रचित हो कन्या का संकल्प करके आहुति छोड़ी। होता के इस व्यतिक्रम से मनु के पुत्र के स्थान पर इला नाम की कन्या पैदा हुई। उसे देखकर मनु जी प्रसन्न नहीं हुए। उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा कि यह विपरीत फल कैसे हुआ। तब वशिष्ठ जी ध्यान करके देखा तो सब बात विदित हो गई। तत्पश्चात राजा से समस्त वृत्तांत कहकर वे बोले कि आप
अब हम अपने ब्रह्म तेज से आपकी कामना पूर्ण करेंगे। ऐसा निश्चय करके ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी उस इला नाम की कन्या को ही पुरुष बना देने के लिए पुरुषोत्तम भगवान नारायण की स्तुति की। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि ने संतुष्ट होकर इन्हें मुंह मांगा भर दिया, जिसके प्रभाव से वह कन्या ही सुदम्मन नामक श्रेष्ठ पुत्र बन गई। सियावर रामचंद्र की जय। एक बार शिकार खेलते हुए समाज राजा सुदम्मन सुमेरु पर्वत की तलहटी के एक गिरिजा शंकर विहार वन में पहुंच गए। वहां प्रवेश करते ही शिव जी के पूर्व शाप बस की इस वन में जो आएगा वह स्त्री हो जाएगा। सब स्त्री हो गए, इसीलिए वे पुनः हिला नाम की कन्या बने। वे अपने अनुचरों के साथ एक वन से दूसरे वन में विचरने लगे। उसी समय चंद्रमा पुत्र बुध, जो समीप के ही एक वन में तपस्या कर रहे थे, स्त्री रूपधारी सुदम्मन को देखकर मोहित हो गए और इधर इन्होंने भी कामो चंद्र कुमार बुध को पति बनाना चाहा। फिर तो दोनों में परस्पर प्रेम हो गया। परिणाम स्वरूप बुद्ध ने उनसे पुरुरवा नामक पुत्र उत्पन्न किया। कुछ काल बाद सुदम्मन ने श्री गुरुदेव वशिष्ठ जी का स्मरण किया। वे आए और राजकुमारी की दशा देखकर उन्हें दया आ गई। उन्होंने सुदम्मन को पुनः पुरुष बना देने के लिए भगवान शंकर की आराधना की। श्री शिव जी ने अपना साप वशिष्ठ जी की विनय दोनों की रक्षा करते हुए यह वर दिया कि यह 1 महीने तक पुरुष एवं 1 महीने तक स्त्री रहेंगे। बुध पुत्र पुरुरवा ही इला के गर्भ से उत्पन्न होने से एल कहे गए। श्यावर रामचंद्र की जय। स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी एक दिन इंद्र की सभा में देवर्षि नारद के मुख से पुरुरवा के रूप, गुणशील स्वभाव, शौर्य, वीर्य, बल, पराक्रम को सुनकर मोहित होकर स्वर्ग से पुरुरवा के पास चली आई। उर्वशी को मृत्यलोक में जाने का मित्रा वरुण का शाप भी था, अतः उसने पुरुरवा के साथ विहार करते हुए शाप की अवधि बिताने का निश्चय किया। इधर देवंगना उर्वशी को देखकर राजा पुरुरवा भी धैर्य खो बैठे। परिणाम स्वरूप दोनों में स्नेह संबंध हो गया। शाप की अर्ध अवधि पर्यंत पुरुरवा के साथ विहार करती हुई उर्वशी अवधि बीतने पर बिना किसी शील संकोच के इन्हें छोड़कर स्वर्ग चली गई। उसके चले जाने पर पहले तो परम यशस्वी सम्राट पुरुरवा बिहार से अत्यंत व्याकुल हो गए, परंतु पीछे शोक हट जाने पर उन्हें बड़ा वैराग्य हुआ और तब उनके हृदय में जो उदार निकला है वह परमार्थ पथ के पथिक के लिए बड़े ही महत्व का है। यथा अपने वास्तविक कल्याण को समझने वाले विवेकी पुरुषों को चाहिए कि वह स्त्रियों एवं स्त्री लंपट पुरुषों का संग न करें। विषय और इंद्रियों के संयोग से ही मन में विकार होता है, अन्यथा विकार का कोई अवसर ही नहीं है। जो वस्तु कभी देखी या सुनी नहीं गई है उसके लिए मन में विकार नहीं होता। जो लोग विषयों के साथ इंद्रियों का संयोग नहीं होने देते उनका मन अपने आप निश्चल होकर शांत हो जाता है। श्यावर रामचंद्र की जय। अतः मन, वाणी और श्रवण आदि इंद्रियों से स्त्रियों और स्त्री लंपटों का संग कभी नहीं करना चाहिए। श्यावर रामचंद्र की जय। मुझ जैसे सांसारिक लोगों की तो बात ही क्या, बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी अपनी इंद्रियां और मन विश्वसनीय नहीं है। राजराजेश्वर पुरुरवा के मन में जब इस प्रकार उद्गार उठने लगे तब उन्होंने उर्वशी का मन से परित्याग कर दिया। अब ज्ञानोदय होने से उनके मन में मन का मोह जाता रहा और उन्होंने अपने हृदय में ही आत्मस्वरूप रूप से श्री कृष्ण का साक्षात्कार कर लिया और भाव में स्थित हो गए। महाभारत अनुशासन पर्व में इनका प्रातः स्मरणी राजर्षियों के रूप में स्मरण किया गया है। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री अम्बे माता की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, ईश्वर ही सत्य है, जगत मिथ्या है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बड़े सरल रामचरितमानस में, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ संतन ग्रंथन गावा,
ये मनुष्य का शरीर साक्षात मोक्ष का दरवाजा है, यह बड़े भाग्य से मिला है, इसे पा करके व्यर्थ न करें। कहीं भी कैसे भी चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते हर पल हर घड़ी राम नाम कृष्ण नाम नारायण नाम का जपन करें, अपने जीवन का कल्याण करें। संत सेवा, गुरु सेवा, ब्राह्मण सेवा, भक्त सेवा, भगवान की सेवा करते हुए अपने जीवन का कल्याण करें। हरे नाम का जपन करें, भगवान की भजन करते हुए अपने प्राण का न्यौछावर करें। वे कल्याण ही कल्याण है। श्यावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होत सुनऊ पवन कुमार, राम लखन सीता सहित मुँह पर करऊं कल्याण। हरिओम, हर हर महादेव।